ये दो तस्वीरें एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को डिस्क्राइब कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। एक तस्वीर में देखिए काफिले के साथ एबीपी गंगा की टीम साथ साथ चल रही है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं, वो पहली तस्वीर जब अतीक अहमद को इस जेल से बाहर निकलता हुआ देखा गया और फिर उसको सीधे वज्र वाहन में बैठा करके सीधे अब उसको प्रयागराज लाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपने एबीपी गंगा पर देखी और एबीपी गंगा का काफिला लगातार लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। मेरे एक और सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखा हमने जिस चीज का इंतजार था सुबह से ही कि कब अतीक अहमद को जेल से बाहर निकालकर प्रयागराज के लिए रवाना किया जाएगा और पूरी सिक्योरिटी के बीच में चाक चौबंद इंतजामों के साथ। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज कि रास्ते में इतने लंबे रास्ते को पार करना, 24 से 25 घंटे का सफर पार करना, कितना बड़ा चैलेंज और क्या व्यवस्थाएं, बताएं एक बार हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है और एबीपी गंगा की खबर पर सबसे पहले मोहर लगी, क्योंकि जब किसी को आभास भी नहीं था कि अतीक अहमद को 6 से 7 बजे के बीच में जेल से निकाला जाएगा, उसी समय एबीपी गंगा ने कह दिया था कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में उसको जेल से निकाल कर लाया जाएगा। और उस खबर पर मोहर लग गई। ठीक 6 बजे अतीक अहमद को जेल से निकाला गया है। रास्ता बड़ा मुश्किल है, दुरूह है, तमाम जगह पर स्टॉपेज लेने हैं और 24 घंटे से 26 घंटे तक का ये सफर बताया जा रहा है। गाड़ियों को जो काफिला है, जो फ्लीट है पूरी अधिकारियों की, प्रिजन वैन और उसके अलावा जो आगे पीछे सिक्योरिटी के लिए चल रही है गाड़ियां, उनको हिदायत दी गई है कि 50 से 60 किलोमीटर के बीच में स्पीड रखेंगे। तेज नहीं चलना है, आराम से चलना है। 50 से 60 किलोमीटर के बीच में लिमिट रहेगी सारी गाड़ियों की और आपस में संवाद बनाए रखेंगे। क्योंकि मोबाइल फोन सभी के बंद हैं, सभी से मोबाइल फोन ले लिए गए हैं। जो स्टाफ है सिर्फ 3-4 लोगों के मोबाइल फोन चालू हैं और अलग अलग गाड़ियों में ये लोग बैठे हुए हैं। अतीक को किस वैन से किस वैन में रखा गया है ये भी बहुत अभी साफ नहीं है, क्योंकि बाहर जेल से लाते समय जो वीडियो आए हैं उसके बाद अतीक को किस वैन में बैठाया गया है ये भी साफ नहीं है। 2 वैन प्रिजन में लगातार चल रही हैं और जैसा मैंने पहले भी अंदेशा जताया था कि या तो अलग अलग उनको दिशा में भेजा जा सकता है या फिर एक ही रूट पर आगे पीछे कुछ फासले पर उनको रखा जा सकता है। तो ये कुछ फासले से ही दोनों प्रिजन वैन और रखी गई है। एक तो गोपनीयता की बात की, एक तो सुरक्षा की बात की और दूसरी बात ये थी कि अगर किसी भी तकनीकी खराबी की वजह से कोई प्रिजन वैन गड़बड़ होती है तो दूसरी को इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक उसकी खास बात जो अधिकारियों ने अभी बताई। लेकिन विवेक, अब जरा ये सोचिए कि अतीक अहमद की धड़कनें इस वक्त ये इस लंबे सफर में कितनी तेज होंगी जब यूपी के मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और फिर गिरिराज सिंह का बयान आता है कि अगर गाड़ी पलट जाए तो इसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थोड़ी ना होगी। और इस तरीके की जब अटकलें तेज हो जाती है, ये 20 से 22 घंटे अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर कितना हाई होगा, हार्ट बीट कितनी तेज होगी? देखिए, दोपहर में अतीक अहमद ने आने से मना कर दिया था। जब साबरमती जेल में उससे कहा गया, उसको कोर्ट का ऑर्डर दिखाया गया, जो वारंट था वो दिखाया गया। परवाना दिखाने के बाद अतीक अहमद ने कहा कि वो किसी भी सूरत में नहीं जाएगा जब तक कि उसके वकील वहां पर हाईकोर्ट में अपनी तरफ से एक दरखास्त नहीं दायर कर देते हैं और ये नहीं कह देते हैं कि सुरक्षित है लाना। इस बीच एक टीम अतीक अहमद की वहां तुरंत पहुंची है साबरमती, और साबरमती में जो जेल से बाहर निकले हैं तभी अतीक अहमद ने रजामंदी जताई है जब उसकी टीम वहां पहुंच गई है, वकीलों की टीम, और वो इस पूरे काफिले के साथ साथ चल रही है। सारी एक एक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमारी एबीपी गंगा की टीम भी साबरमती से अतीक अहमद के काफिले के पीछे है। वो भी जो टीम चल रही है उसको भी लोग वॉच कर रहे हैं, लगातार निगाह में रखे हुए, नजर में रखे हुए। मोबाइल से रिकॉर्डिंग बनाई जा रही है। इसके पहले हमने देखा था जब मुख्तार को रोपर जेल से लाया जा रहा था, बांदा जेल में ट्रांसफर किया गया था, तब भी मुख्तार अंसारी के गुर्गे उनकी अपनी गाड़ियों से, निजी गाड़ियों से, लग्जरी गाड़ियों से लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक वो लगातार बने रहे थे काफिले में और लगातार मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। तो अतीक अहमद तो भी जो आशंकाएं हैं उसके मन में एक डर था। और विवेक, क्या आपने कभी पहले अतीक अहमद का ऐसा डरा हुआ मायूस सा चेहरा इससे पहले आपने कभी देखा है? देखिए, जब अतीक अहमद पिछली पेशी पर आया था यहाँ पर जो सिविल कोर्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ जब आया था तब उसके जो रुआब था उसकी आंखों पे उसने कहा भी था कि बाबा बहुत बहादुर हैं। योगी बाबा मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि वो बहुत बहादुर हैं। उसके चेहरे पर जो रुआब था, उसकी आंखों में जो बेखौफी देखी थी मैंने, वो अतीक अहमद, क्योंकि वो एक माफिया, एक हार्डकोर क्रिमिनल जिसको कहा जाता है, वो हार्डकोर क्रिमिनल है। वो किसी से भी डरता नहीं है और सिर्फ मारने पे विश्वास रखता है। उसके पास माफी नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह से वो धमकाता है, गुंडागर्दी करता है, जिस तरह से उसकी बातों को सुना, जो वीडियो उसके जो वॉइस रिकॉर्डिंग तमाम वायरल हुई है उसमें कहते उसको धमकाते हुए सुना गया है, तो वो एक
बहुत रुआबदार और एक बड़ा अपराधी है, गुंडा, जिसको टिपिकल शब्दों में गुंडा बोलते हैं। वो माफिया मैं उसको इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि माफिया एक सिस्टम के साथ चलता है, लेकिन अतीक के लिए कोई सिस्टम नहीं है। वो पुलिस वालों को भी मार देता है, वो नेताओं को भी मार देता है, अपने विरोधियों को खत्म कर देता है। तो ये अतीक अहमद, उसके चेहरे पर आज भी कोई डर नहीं था। जब वो जेल से बाहर निकला, उसके विजुअल्स आप देख लीजिए, आज भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। वो निश्चिंत है कि उसकी टीम उसके साथ है, आसपास उसके लोग हैं, गुर्गे हैं, उसके वकीलों की फौज आ चुकी है। साबरमती जब जेल के आसपास सब लोग पहुंच गए हैं, उसके बाद अतीक बाहर निकला है और अपनी टीम को, उसको पुलिस की सुरक्षा के घेरे का कोई भरोसा नहीं है, अपनी टीम के सुरक्षा घेरे का भरोसा है। जब उसकी टीम उसके इर्द गिर्द पहुंच गई है, तब वो जेल से बाहर निकल कर बेशक इस तरीके का रोब अपने चेहरे पर दिखाने की वो कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर भीतर कितना डर है। मोइन, आपने तो कितनी बार कवर किया है, आप कितनी बार देखते हैं ये जो तस्वीर, आज हमने अतीक अहमद की पहली तस्वीर देखी जब वो साबरमती जेल से बाहर निकला और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, क्या आपको ये चेहरा मुरझाया हुआ नजर नहीं आया पहले के मुकाबले? कुछ डर शिकन चेहरे पर दिखी क्या? देखिए, आपको बता दें कि मैंने अतीक अहमद को पिछले 20-22 सालों में तमाम बार कवर किया है, लेकिन अतीक अहमद का इस तरीके से मुरझाया हुआ चेहरा, इस तरीके से लटका हुआ चेहरा इससे पहले कभी नजर नहीं आया। और आपको बता दें कि इस तरीके से लटका हुआ चेहरा अतीक अहमद का इससे पहले कभी नजर नहीं आया। और जेल से बाहर निकलते वक्त उसने 2 बार ये बात कही कि ये मुझे मारना चाहते हैं, यानी उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का खौफ है कि उसकी गाड़ी पलट सकती है, उसका एनकाउंटर हो सकता है। जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से लटका हुआ मुरझाया हुआ चेहरा था, और जो शब्द ये थे कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, और ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस की उस टीम के लिए जो कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेने के लिए गुजरात गई हुई है। तो उसके लिए अतीक अहमद ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और आज पहली बार उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एकदम निराशा, एकदम नेगेटिव उसमें नजर आई। जो है वो पहली बार उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ नजर आया। इससे पहले हमने तमाम बार देखा कि अतीक अहमद जेल से पेशी पर आया हो, कोर्ट में आया हो, जेल में दाखिल हो रहा हो, जेल से बाहर निकल रहा हो, हमेशा वो मुस्कुराता हुआ निकलता था। भले अंदर से उसे दिक्कत रहती हो, लेकिन कभी उसने अपने इस दर्द को जाहिर नहीं होने दिया, इस डर को जाहिर नहीं होने देता था। कभी मुस्कुराता रहता था, हाथ हिलाता था, अभिवादन करता रहता था मीडिया के लोगों का, बाकी लोगों का। लेकिन आज पहली बार अतीक अहमद का मुरझाया हुआ, लटका हुआ चेहरा नजर आया है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक डर है, और डर उस बात का है जो बातें उसने साबरमती जेल से निकलते वक्त कही थी। निकलते वक्त उसने ये बात कही कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, और ये बात उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कही। हालांकि मीडिया से बातचीत का उसे कोई मौका नहीं मिल सका। जो पुलिस टीम थी, पुलिस टीम अपने घेरे में लिए हुए थी। ये एक बार हम बता देते हैं कि अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलकर क्या कहा, वो दर्शकों को हम एक बार बताते हैं, फिर आपके पास मैं वापस लौटती हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।